अरे जहां हैं उनको नहीं पता था कि वहां बेइज्जती होगा। उनको नहीं मालूम था कि विधानसभा में उनकी कैसी बेइज्जती हुई थी। एक तरह की शुरुआत हो गई है, अच्छी हुई है। 17 तारीख को भी हम लोग मिलकर बैठे। जिस तरह से मिसट्रीटमेंट और स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर आते हैं, तो वो जिसके साथ रहती है उसको खाने का प्रयास करती है। देखिए, बिहार में 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव होना है। उसमें सीएम के फेस को लेकर महागठबंधन में है जो काफ़ी अटकलें लगाई जा रही है। कहीं तेजस्वी यादव कहते नजर आते हैं कि सीएम फेस का चेहरा तेजस्वी यादव खुद को घोषित करते हैं। कहीं कांग्रेस की तरफ से कहा नहीं जाता कि अभी सीएम का फेस कौन है। लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तेजस्वी यादव की बड़ी बैठक थी। उस बैठक में तेजस्वी यादव ने भी कह दिया कि अभी निर्णय नहीं हुआ। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खां हैं। सर, क्या कहिएगा, आज की बैठक में क्या निर्णय है? बड़ी सार्थक बैठक है। और देखिए, हम इस चुनाव को, बिहार के चुनाव को, कांग्रेस पार्टी, गठबंधन, जनता दल, CPI-ML, CPI, CPM, हमारे तमाम गठबंधन के घटक दल बहुत ही संजीदगी से इस मोर्चे को आगे लेके जा रहे हैं। और वो इसलिए जा रहे हैं कि जिस तरह से समाज में और बिहार की सरकार ने, मौजूदा सरकार ने जो हालत बनाई है, उसको लेकर के संजीदा होने की आवश्यकता और वो दिख रही है। हमारी पार्टी के मुख्तलिफ कार्यक्रमों के माध्यम से हम जनता के बीच में सीधे संवाद बना रहे हैं। हम रोज़गार, बेरोज़गारी के सवाल पे, पलायन के सवाल पर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के सवाल पे, महंगाई के सवाल पे, दवाई के सवाल पे हम लोग चीज़ों को उजागर कर रहे हैं। तो ये आवश्यकता है। दिल्ली में आज बैठक हुई है शीर्ष नेतृत्व का, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक हुई। एक तरह की शुरुआत हो गई है, अच्छी हुई है। 17 तारीख को भी हम लोग मिलकर बैठेंगे। मतलब कहिए सर कि 2020 के चुनाव को मतलब मद्देनजर रखते हुए या 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते किस चीज़ का अहमियत देते हुए कांग्रेस सीटों का बंटवारा चाहती है? सर, कांग्रेस सीटों के बंटवारे पे कोई बात नहीं है। बात यह है कि चैलेंजेस सामने हैं और इस चैलेंजेस को फेस करना है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का देश और समाज बनाने का प्रयास किया है और हर रोज़ कर रही है, उसके खिलाफ हम लोगों को, समान विचार वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इनको वैचारिक हराना जरूरी है। जदयू कह रही है सर कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव के मतलब नीचे लड़ने की बात कर रहे हैं कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है। इस तरीके से जनता दल का अस्तित्व भारतीय जनता पार्टी के साथ बचा हुआ है। जिस तरह से मिसट्रीटमेंट और स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर आते हैं, जिस तरह से उपहास वो लोग अपने प्राइवेट ड्राइंग रूम में भी उड़ा रहे हैं, ये शोभा देता है। भारतीय जनता पार्टी और उसका विचार पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित अक़लियत को बर्दाश्त कर सकता है क्या? नागपुर से चलता है उनका वैचारिक मंथन, तो वो जिसके साथ रहती है उसको खाने का प्रयास करती है। हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग विचार के तौर पर हैं। और कांग्रेस पार्टी ऑल इंडिया पार्टी है, उसकी पोजीशन है, उसकी विरासत है। कहीं हम डूबते हैं, कहीं उभरते हैं, लेकिन विचार एक रहता है। जीतन मांझी एनडीए में मतलब संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसको लेकर क्या कहिएगा सर? अब उनके संतुष्टि अंतुष्टि में का उन्होंने अपना जो उसको बोलते हैं ना कि अपना जो उनका पूरा ये होना चाहिए, आभा मंडल हमको लगता है कि कमज़ोर कर रहे हैं। अरे जहाँ हैं उनको नहीं पता था कि वहाँ बेइज्जती होगा। उनको नहीं मालूम था कि विधानसभा में उनकी कैसी बेइज्जती हुई थी। तो बेइज्जत होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के आदमी ने नहीं कहा था कि जीभ काट लेंगे, कहा था ना, तब पर उनको वो स्वीकार है। हमको तो भाई, हम लोग वैचारिक लोग हैं। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी दलित समाज के लोगों को बेइज्जत करने में उसको मजा आता है। उसको मजा आ रहा है भाजपा को। पशुपति पारस भी मतलब कहिए कि नाराज हो गए एनडीए, ऐसे आप किस तरीके से देखते हैं? अगर आपके तरफ भारतीय जनता पार्टी सबके साथ मिसट्रीट करती है, ट्रीटमेंट अच्छा नहीं करती, इज्जत नहीं देती है। वहाँ इज्जत का कोई कंसेप्ट ही नहीं है भाई। सब्जेक्ट बन के रहो, नीचे बैठो। ऐसे लोगों को जब हो छोड़ देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी आप सुन रहे थे शकील अहमद खान को। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हुआ हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।